रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम 8वीं जमात का सबक नंबर 12 जिसका नाम है यक मुतग़य्यरी मसावत। आज हम इस वीडियो में उसका तारुफ और मश्क नंबर 12.1 की कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले यक मुतग़य्यरी मसावत हमारे सबक का नाम है। तो यहाँ पर आइए अलजिब्री इबारत, सबसे पहले हम अलजिब्री इबारत की तारीफ़ देखते हैं। तो कुछ तारीफ़ जानने से पहले चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर 5x p जमा 3 x/2 और 3a जमा b, ये तमाम इबारतें हम लोगों को यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इस तरह की जो यहाँ पर मिसालें दी गई है, इन तमाम मिसालों को कहते हैं रियाज़ती सूरत में इन्हें कहा जाता है अलजिब्री इबारत। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास हर देखिए एक सिमत में अदद है और दूसरी सिमत में एक अंग्रेज़ी का हरूफ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक अंग्रेज़ी का हरूफ है, यहाँ पर भी एक अदद है, यहाँ पर भी अंग्रेज़ी का एक हरूफ है, यहाँ पर भी अदद है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो अदद होता है वो इस दी हुई इबारत का ज़रीब होता है, ओके। और यहाँ पर जो अंग्रेज़ी का हरूफ होता है उसे हम कहते हैं मुतग़य्यर। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुतग़य्यर कहते हैं। आइए जैसे मिसाल के तौर पर मुतग़य्यर हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं? x है, p है, a, b, ये तमाम की तमाम क्या कहलाते हैं? इबारत में मुतग़य्यर कहलाते हैं। आइए अब हम इसके बारे में और मज़ीद मालूमात जानते हैं। तारीफ़, अब तारीफ़ क्या है हमारे पास? यक मुतग़य्यरी मसावत की तारीफ़ हमारे पास क्या है? ऐसी अलजिब्री इबारत जिसमें सिर्फ एक मुतग़य्यर का इस्तेमाल हो, यानी ऐसी अलजिब्री इबारत जिसमें सिर्फ एक मुतग़य्यर हो, उसे हम कहते हैं यक मुतग़य्यरी मसावत। अब आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास ऊपर दी गई जो मिसालें हैं इसमें सिर्फ यक ही मुतग़य्यर मौजूद है। तो मसलन में तमाम के तमाम हम मिसालें लेंगे। हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर दो मुतग़य्यर का इस्तेमाल किया गया है और हमारी तारीफ़ में यक मुतग़य्यर का ज़िक्र है। आइए अब हम इसके अंदर कुछ आमाल देखते हैं। आपको बुनियादी आमाल अच्छी तरह से पता है कि हमारे बुनियादी आमाल कौन कौन से हैं। हमारे बुनियादी आमाल मस्बत, मनफी, ज़रब और तक़सीम है। इसके उसूल आप तमामी को पता है कि मस्बत में जमा किया जाता है, मनफी में घटाया जाता है, ज़रब में दुगना किया जाता है और तक़सीम में बांटा जाता है। तो आइए यही तमाम बातें हम इन मसावतों में किस तरह से इन अलामतों का इस्तेमाल होता है हम कुछ एग्जांपल इसकी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें तरफ़ैन में मसावी अदद जमा करना, तफरीक करना, तक़सीम करना और ज़रब करना। यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तरफ़ैन, अब तरफ़ैन क्या होता है आइए ज़रा हम इसे देखते हैं। हम कुछ दर्ज झील मिसालों की जो मसावतें हैं हम उसका मुताला करते हैं और जो खाली जगह है यानी खाली चौकोन है उसे हम भरते हैं। तो ये हमारी किताब की कुछ सरगर्मियाँ दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर मसावत यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों को। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं ज़रा इसे समझाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। इबारत और मसावत में क्या फ़र्क है? इबारत और मसावत में क्या फ़र्क है? कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताइए कि इबारत क्या होती है और मसावत क्या होती है, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है x जमा 4 बराबर 9। अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि दर्ज झील मसावत हल करना। यहाँ पर जो लफ्ज़ दिया गया है मसावत का हल, तो जो मसावत का हल होता है वो तरफ़ैन को मुतमईन करेगा। क्या करेगा? तरफ़ैन को मुतमईन करेगा। मुतमईन से मुराद यानी क्या? तरफ़ैन किसे कहा जाता है? तरफ़ैन यानी बराबर की दोनों सिमतें, यानी उसके उल्टे हाथ वाली जिसे हम दाया कहते हैं, दाई जानिब और बाई जानिब, इन दोनों की जो कीमतें हैं वो यकसा होना चाहिए। अगर इनकी कीमतें यकसा हो जाती है तो वो नंबर जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इन बॉक्स में वो उन मसावत का हल रहेगा, ओके। तो आइए यहाँ पर हम
सरगर्मी नंबर 1 देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x जमा 4, यहाँ पर हमें वो नंबर ऐड करना है जो हमें 4 को ख़त्म करे। तो हम कौन सा नंबर ऐड कर सकते हैं? खुद 4 कर सकते हैं। तो देखिए एक बात याद रखिए कि तरफ़ैन में दोनों सिमतों में एक जैसा ही नंबर ऐड करना होगा। जैसा हमने यहाँ पर 4 ऐड किए तो इधर भी हम 4 ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 4 और ये 4 यहाँ से कट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा? नीचे x बचा। अब अगला जो अमल है 9 में से हम 4 अगर माइनस करते तो कितना बचता है? 5। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा तरफ़ैन किसे कहते हैं और मुतमईन करना किसे कहते हैं, मसावात का हल किसे कहते हैं, ये तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें वही नंबर ऐड करना है जो यहाँ से हम ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ से हमने 3 को ख़त्म किया, तो 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जब हमने 3 ज़र्ब किया तो हम इधर भी 3 ज़र्ब करेंगे। तो ये 3 और ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो x बचा 4 का पारा अगर हम भी 3 तक पढ़े तो कितना आता है? 12 आता है। अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये 2 को ख़त्म करने के लिए हमें कौन सा नंबर देना है? 2 देना है। तो यहाँ पर 2 जमा करें, इधर भी 2 जमा करेंगे, तो यहाँ पर ये आपस में कट गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए तकसीम का अमल है, यहाँ से हमें क्या हटाना है? 4 हटाना है। तो 4 हमने यहाँ पर तकसीम में दिए, इधर भी हम 4 तकसीम में देंगे, तो ये 4 और 4, तो यहाँ पर 4 एक 4 और 4 छक्के 24 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सरगर्मी तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन इन सरगर्मियों से हमारी समझ में क्या आया? तो यहाँ पर मैं इन शॉर्टली आपको बता दूँ कि हमारे सबक का नाम है यक मुतगय्यरी मसावात। ओके, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर जब भी हमको मसावात मिलेंगी उसमें सिर्फ एक ही मुतगय्यर रहेगा और उस मुतगय्यर की कीमत हमको हासिल करनी है। समझ में आ गया? यहाँ पर आप अगर गौर देखें तो हर मुतगय्यर में हमारे पास सिर्फ एक ही मुतगय्यर, हर जगह x का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए अब हम मज़ीद और इसके कुछ नुकात का जिक्र करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यक मुतगय्यर मसावतों का हल, मैंने आपसे अभी कहा कि हल वो होता है जो मसावत को मुतमईन कर दे। चलिए हम कुछ इसकी मज़ीद एग्जांपल हल करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी हम यक मुतगय्यर मसावतें हल करेंगे तो हमको एक से ज़ायद उसमें अमल करना होगा। पिछली मिसालों में आपने देखा हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 अमल किया है हर मिसाल को, हर एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम गौर से दोबारा से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने सिर्फ तकसीम का अमल किए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नफ़ी का अमल किया, यहाँ पर भी हमने नफ़ी का अमल किया, यानी हमने इन एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही अमल किया। लेकिन जब हम इसके अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जब हम मसावत को हल करेंगे तो हमें एक से ज़ायद अमल करना होंगे। तो चलिए हम एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें इन सवाल में करना क्या है कि सबसे पहले तो इसकी लेवल करना है। तो लेवल किस तरह से करेंगे? आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये ज़रीब है, सबसे पहले हमें ये 5 हटाना है। तो हम 5 हटाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि 5 तकसीम में है, इसे ख़त्म करने के लिए हमें ज़र्ब का अमल करना होगा। तो चलिए हम इसे हल दिया हुआ लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे? तरफ़ैन, देखिए बराबर जहाँ पर आ गया वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तरफ़ैन। ये बात आप याद रखिए। अगर आपकी मसावत सिर्फ अगर इस तरह से रहती है, मानिए ऐसी मसावत रहती है या फिर इस तरह की मसावत रहती है, ओके, इस तरह की इबारत रहती है, तो यहाँ पर हम तरफ़ैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तरफ़ैन कब इस्तेमाल होगा? ये लफ्ज़ हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब बराबर की अलामत होगी। तो तरफ़ैन में 5 से ज़र्ब करने पर, 5 से ही ज़र्ब करने पर, क्यों? क्योंकि 5 तकसीम की शक्लों में दिया हुआ है। तो आइए हम 5 से ज़र्ब करते हैं। तो हम पहले पूरी मसावत लिखते हैं। अब देखिए 5 से ज़र्ब कर रहे हैं, तो देखिए पहले हमने यहाँ पर 5 से ज़र्ब किया और यहाँ पर भी हमने 5 से ज़र्ब किया, क्योंकि ऑलरेडी ये कसर और ये कॉज जो है ज़रबी सूरत में है। तो यहाँ पर ज़र्ब की मैं 3 अलामतें आप लोगों को बताता हूँ। एक बात याद रखिए कि ज़र्ब की अलामत हमारे पास 3 होती है। एक तो आप लोगों को दिखाई दे रही है ज़ाहिरी सूरत में, दूसरी ज़र्ब की अलामत ये जो कॉस दिखाई दे रहा है ये दूसरी अलामत है, यानी कॉस जहाँ पर आए, यानी एक नंबर अगर अंदर है, यानी कोई भी एक मुतगय्यर अंदर है और नंबर अगर बाहर है, या कोई भी हो सकता है, आप मुतगय्यर को बाहर रखिए या नंबर को अंदर रखिए, इस तरह से। तो इनके दरमियान में जो अमल हमको यहाँ पर अगर कॉस है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है? ज़र्ब का अमल हो रहा है। आइए अब तीसरी अलामत ज़र्ब की हम देखते हैं। तो आपने गौर अगर किया हुआ, देखिए इन दोनों के दरमियान में ज़र्ब की अलामत दिखाई दे रही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ज़र्ब की अलामत मौजूद नहीं है। तो जब भी कोई मुतगय्यर और ज़रीब
आपस में एक दूसरे के करीब में हो, इस तरह से हो, तो इनके दरम्यान में कोई अलामत हमको ज़ाहिरी तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई अलामत अगर नहीं दिखाई दे रही है तो वहाँ पर ज़र्ब का अमल हो रहा है। जैसे इनमें फ़र्क है, इसे हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ सकते हैं 9x। तो यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है? ज़र्ब का अमल हो रहा है। इतनी बातें इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गई होंगी। आइए फिर हम इसे मज़ीद हल करते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 से ज़र्ब दिया तो ये 5 और ये 5 कट गए, हमारे पास क्या बचा? 4 और कॉस में x जमा 10। आइए 5x एज इट इज़ रखते हैं। अब हम यहाँ पर इन दोनों की ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये x के पास कोई हिंदीसी अदद नहीं है। जब किसी भी मुतग़य्यर के पास यानी अंग्रेज़ी के हरफ के पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं रहता है तो वहाँ पर एक तसव्वुर किया जाता है, यानी एक हमेशा वहाँ पर रहता है। तो देखिए अब यहाँ पर 4 के साथ एक ज़र्ब करेंगे तो कितना होगा? 4 एका 4 और x की जगह पर x रहेगा। ओके, अब इसके बाद 4 का पढ़ा हम 10 तक पढ़ेंगे, 4 दाए 40। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर भी 4x है, देखिए x वाली टर्म यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी, तो हम ये 4x छोटा है इसको हम इधर बुलाते हैं। अभी 4x के पास कौन सी अलामत है? मस्बत वाली। और एक बात याद रखिए कि अलामत हमेशा उल्टे हाथ की तरफ रहती है, अलामत हमेशा इधर की सिमत में होती है। ओके, तो इसकी खुद की अलामत क्या है? मस्बत। जब ये इधर जाएगा तो मनफी करेंगे, बाकी 40 जैसा है वैसा। 5 में से 4 का बच्चा 1 और हमारा पहला जवाब हमको मिल गया x बराबर 40। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होंगी। आइए मज़ीद और कुछ एग्जांपल हम इसमें सॉल्व करते हैं। दूसरी एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, बहुत आसान एग्जांपल है। आपको इस तरह के अगर एग्जांपल हमारी मश्क में है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसे हल में दिया हुआ लिखना है और उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों सिमतों में देखना है कि मुतग़य्यर एक ही है क्या, यानी एक इस्तेमाल ही किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक ही मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया है, 5x और 3x। तो हम क्या करेंगे? हमें अमल पता है कि छोटे वाले को हम इधर की सिमतों में बुलाते हैं, तो 5x एज इट इज़ रहेगा, ये छोटे वाला इधर आएगा, मनफी में हो जाएगा क्योंकि ये मस्बत में है। अब इसी तरह से हम यही अमल इधर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मनफी का 3 है जो 7 से छोटा है, हम इसको इधर की सिमत में भेजेंगे तो ये अभी मनफी में उधर जाकर हो जाएगा मस्बत, तो ये हो गया मस्बत। अब देखिए आप कि 5 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 2 बचता है, और साथ में अगर हम 3 मिलाते हैं तो कितना होता है? 10। आइए यहाँ पर ये देखिए मैंने कहा ये ज़र्ब है और ज़र्ब का कोई रुकन अगर हम इधर भेजते हैं तो वो क्या करता है? तकसीम करता है। तो x बराबर 10/2 और 2 के पारे में 10 कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। बहुत आसान, बहुत इजी है। आइए और एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर इनके दरम्यान में मस्बत का अमल हो रहा है। हम इसे चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे कसर बनाइए फिर तिरछी ज़रब कीजिए, यह हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर 5 को हटाने के लिए तरफ़ैन में ज़रब किया था, इसी तरह हम इसको हटाने के लिए तरफ़ैन में ज़रब करेंगे। तो कौन से नंबर से ज़रब करना होगा? 3 से। तो चलिए हम 3 से इसकी ज़रब करते हैं। हम जुमला लिखते हैं कि तरफ़ैन को 3 से ज़रब करने पर, अब तरफ़ैन में हम पूरे कॉस, इसको हमने कॉस में बंद कर दिया, यानी ये 3 दोनों को ज़रब करेंगे बराबर 3। आइए फिर हम सेपरेट इसको लिखते हैं। यहाँ पर ये 3 5 को भी ज़रब करेगा बराबर 12। तो यहाँ पर ये 3 और 3 कट, यहाँ क्या बचा हमारे पास? 2। यहाँ पर इन दोनों की ज़रब करना है, ए एज इट इज़ रहेगा 3, 5 का पढ़ा अगर हम 3 तक पढ़े तो 5 दिया 15, ए एज इट इज़ बराबर 2। फिर देखिए ये 2 मस्बत की शक्लों में है, इधर जाकर मनफी हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या बचा? 15a बराबर 10। आपको पता है 15 इसके साथ ज़रब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम करेगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के पाड़े में नहीं आते, लेकिन ये दोनों किसी एक नंबर के पाड़े में आते हैं। तो ये किसके पाड़े में आते हैं? 10 के पाड़े में आते हैं, सॉरी 5 के पाड़े में आते हैं। 10 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर, और 15 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। तो हमारा जवाब है a बराबर 2/3। मुझे उम्मीद है आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी मश्क की तरफ। मश्क 12.1। यहाँ पर मैंने मश्क पूरी सॉल्व नहीं किया हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हो जो हमको हार्ड जाने वाले हैं, मैं वही एग्जांपल यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगा। बाकी एग्जांपल आपको घर काम के लिए मैं दिया हूँ, तो आपको वो तमाम एग्जांपल जो हमने पिछली स्लाइड में सॉल्व किए बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है, आपको वो स्लाइड देखकर उसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हर मसावात के बाद मुतग़य्यर के लिए दी गई कीमत उस मसावात का हल है या नहीं मालूम कीजिए। बहुत आसान, बहुत ईजी सवाल है।
यहाँ पर हमारे पास x की मुख्तलिफ़ कीमतें दी गई है, हमें एक एक करके ये तमाम कीमतें रखना है और हमें यहाँ पर क्या देखना है, मसावत का हल। लफ्ज़ आया मसावत का हल, और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो मसावत को मुतमईन कर दे, मुतमईन करना यानी तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमत, तरफ़ैन में दोनों जानिब कीमत कैसी आना चाहिए, यकसा आना चाहिए। अगर तरफ़ैन की दोनों जानिब की कीमत यकसा आ जाती है तो वो तरफ़ैन को मुतमईन कर देगा, और मुतमईन को करने वाला ही क्या कहलाता है, मसावत का हल कहलाता है। तो हम एक एक करके चलिए हम पहले मसावत लिखते हैं। हमारे पास जो मसावत दी हुई है, तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हम पहला उसकी कीमत इस्तेमाल करते हैं -1। तो चलिए हम कहाँ पर रखना है, x की जगह पर हम -1 इस्तेमाल करेंगे। तो x की जगह पर हम -1 इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने -1 इस्तेमाल किया, -1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखिए एक स्टेप मैंने कम कर दिया हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि देखिए ये कॉस में है, जब भी हम कीमत रखते हैं तो उसको कॉस में दिखाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए -1 जब कॉस के बाहर निकलेगा तो -1 ही रहेगा, और -4 आपको पता है दोनों की अलामत सेम है, इसलिए जमा का अमल होगा लेकिन अलामत लगेंगी बड़े अदद की। अब यहाँ पर देखें आप, क्या ये तरफ़ैन को मुतमईन कर रहा है, नहीं, तो इसलिए -1 मसावत का हल नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम जुमला लिखेंगे कि x बराबर -1 मसावत का हल नहीं है। आइए हम दूसरा नंबर इस्तेमाल करते हैं 7। चलिए दूसरा नंबर इस्तेमाल करते हैं 7। अब हम यहाँ पर 7 रखते हैं इसकी जगह पर। देखिए इन दोनों की हम तफरीक अगर करें तो 7 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो कितना जवाब आता है, 3, और बराबर की इधर की सिमत में भी 3 मौजूद है, यानी ये हो गया मुतमईन करना। इसे कहते हैं मुतमईन करना, यानी तरफ़ैन की दोनों सिमतों की वैल्यू, यानी तरफ़ैन की दोनों सिमतों की वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो 7 है हमारा, ये दी हुई मसावत का हल है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद -7 रखना है हमें, -7 हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिर ये यहाँ पर भी मनफी हमने जमा किया था, तो -7 और -4 कितना होता है, 11। बड़े अदद की अलामत इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों भी यानी -7 भी मसावत को मुतमईन नहीं कर रहा है, इसलिए -7 मसावत का हल नहीं है। आइए मज़ीद और एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया हूँ कि a बराबर 2 नफ़ी 2 और 1 है। चलिए इसे हम हल करते हैं। हम नंबर से a की कीमत इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले 2 इस्तेमाल किया। देखिए मैंने कहा कि जब भी हम कीमत रखते हैं तो उसको कॉस में बताना ज़रूरी है। अब इन दोनों की हम ज़रब करते हैं, कितना हो जाएगा, 4। 4 जमा 4 कितना होता है, इसका जवाब आएगा 4 आता है, इसका जवाब 4 बराबर 0, ये हो गया 8। तो क्या तरफ़ैन की दोनों सिमत की कीमत यकसा है, नहीं है, इसलिए नफ़ी 2 हमारा मसावत का हल नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे -2। चलिए -2 इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मस्बत था, इसलिए ज़रब करने पर हमारा जवाब मस्बत में मिला, लेकिन यहाँ पर एक मनफी में है और एक मस्बत में है, लेकिन अमल कौन सा हो रहा है, ज़रब का अमल हो रहा है। तो ज़रब करते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन अलामत मनफी की इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रखिए, जब भी हम 2 नंबर्स के दरमियान में ज़रब का अमल अगर करते हैं तो उसमें एक बात याद रखना कि अगर एक नंबर मनफी का उसमें होता है, यहाँ पर नंबर छोटा हो या बड़ा वो नहीं देखा जाता। यहाँ पर ज़रब के अमल में, ज़रब और तकसीम के अमल में अलामत देखी जाती है। अमल तो हम ज़रब का कर रहे हैं लेकिन अलामत लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने -4 हमें मिला, ये यहाँ पास में दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, 0 बचा, और तरफ़ैन की इधर की सिमत में भी 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि मसावत का हल क्या है, -2 है। आइए फिर इसके बाद हमें एक इस्तेमाल करते हैं, आपको एक इस्तेमाल करना है, उसका जवाब क्या आएगा आप देखिए। तो चलिए हम यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। x बराबर हम इस्तेमाल करते हैं 1, तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर हमने 1 इस्तेमाल किया, ये हो गया 2 1 2 जमा 4 बराबर 0। इसकी जब जमा करते हैं तो कितना आती है, 6। तो पता है आपको 6 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 1 जो है x बराबर 1 ये मसावत का हल नहीं है। लास्ट में आपको जुमला लिखना है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। दर्ज झेल मसावत हल कीजिए। मैंने आपसे कहा कि जब भी हमको इस तरह का सवाल आए कि मसावत हल कीजिए तो हमको एक से ज़ायद अलामतें इस्तेमाल करना होंगी, अमल करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें मुतगैर देखना है कि एक मुतगैर, हमें सिर्फ मुतगैर की कीमत निकालना है, यानी मुतगैर को हमको खाली करना है। मुतगैर के पास
कोई भी नंबर हमारे पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओनली मुतगैर के पास कोई ज़रिब अगर रखना है तो वो क्या रहेगा, एक रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। अब यहाँ से हमें उसके पास जो है उसके पास कौन कौन है, -2 है, फिर 17 है, इन्हें हटाना होगा। आपको अमल पता है, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को हटाते हैं। तो 2 किस में है, मनफी में, इसको बराबर के उधर के सिम्त में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मस्बत हो जाएगा। तो ये मस्बत में चला गया। चलिए इसको अमल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए फिर 17 को यहाँ से हटाना है, तो 17 ज़रबी सूरत में है, मैंने आपको पहले कहा इस तरह से हमने लिखा था, बाद में हम इसे इस तरह से, तो यहाँ पर कोई अलामत हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है, ज़रब का। और आपको पता है कि कोई इधर ज़रब करता है तो उधर जाकर क्या करेगा, तकसीम। तो P बराबर 51/17, और आपको पता है 17 के पारे में 51 जो है 3 नंबर पर आता है, तो P बराबर 3। ओके, बहुत ईजी है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, मैंने यहाँ पर छोड़ कर एग्जाम्पल लिया हो। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व किस तरह से करना है, इसे कसर बनाते हैं। ये कसर है हमारी, ये पहली कसर है और ये दूसरी कसर है, हम लोगों ने साथियों में अच्छी तरह से सिखाए। तो हम कसर किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों की ज़रब करते हैं। तो चलिए हम करते हैं, y हल में दिया हुआ, पहले पूरा सवाल लिखते हैं हम लोग। चलिए इनकी ज़रब करना है, तो y पहले 3 से ज़रब की, 3 ज़रब y। ओके, कौन सा अमल हो रहा है, जमा का, तो जमा 7 कॉस में ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ज़रब बराबर। अब यहाँ पर हमने तिरछी ज़रब कर लिए, मैं फिर से एक मरतबा बताता हूँ आपको किस तरह से हमने किया। यहाँ पर देखिए मैं इसे कॉस में लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। पहले हम इनकी ज़रब करेंगे, 3 ज़रब y, जमा का अमल हो रहा है, जमा करेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 7 पूरा कॉस जैसा था वैसा, नफ़ी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ नफ़ी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी ज़रब होने के बाद इन दोनों की ज़रब करते हैं, यानी नीचे वालों की ज़रब करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 21। तो देखिए हमारा वही स्टेप यहाँ पर हमको मिला। तो हम अब किसकी ज़रब करेंगे, इन दोनों की ज़रब करेंगे। तो 7 या 21 बराबर 2। अब 21 यहाँ पर जो है तकसीम में है, उसे उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। याद रखिए कि ज़रब को इधर की सिमतों में अगर हमने ट्रांसफ़र किया तो वो तकसीम में हो जाता है, और तकसीम को इधर ट्रांसफ़र किया तो वो ज़रब हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 3y। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी ज़रब कर देते हैं, ये 7y हो जाएगा, और जमा नफ़ी क्या होता है, नफ़ी 7 चौके 28 बराबर 2 ज़रब 21। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों y हैं, इन दोनों की जमा कर लीजिए। याद रखिए जमा सिर्फ ज़रीबों में होगी, ना कि मुतगैर में होगी। तो यहाँ पर हमारा मुतगैर जैसा है वैसे रहेगा, सिर्फ ज़रीबों में जमा कीजिए। 3 और 7 कितना होता है, 10, y एज इट इज़, -28 एज इट इज़ रहेगा। मैंने यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा कम कर चुका हूँ। यहाँ पर हमारा जो जवाब है इस तरह से रहेगा, 10y -28 एज इट इज़ रहेगा बराबर 41 दोनों कितना होता है, 42 होता है। ये स्टेप मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये -28, ये देखिए 10y एज इट इज़ रहेगा, ये वाली स्टेप यहाँ पर आ गई, दिखाई दे रहा है। तो ये -28 इधर से इधर की सिमत में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मस्बत का 28। आइए इन दोनों की जमा करते हैं, 42 में 28 मिलाइए, 0 7 कितना आएगा, 70 आता है। तो चलिए लिखते हैं 10y बराबर 70, और आपको पता है 70/10 कितना होगा, 7 होगा। ये था हमारा जवाब। आइए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आप लोगों के सामने लाया हूँ। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम इसी तरह का दिखाई दे रहा है हमको, है ना, बस सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ ज़रब हुआ ये वाले हिस्से में, यहाँ पर भी ज़रब हुआ, लेकिन यहाँ पर जमा की अलामत। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 को इधर भेज देंगे, और इधर भेजने के बाद देखिए हम भेजते इसको हल में दिया हुआ, हमने इसको भेज दिया। अब आप लोगों को एक चीज़ ये दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पर तो ये दोनों कॉस में है, ओके, इनके दरम्यान में जमा का अमल है। देखिए जब भी कॉस के बाहर अगर जमा रहता है और अंदर कोई भी नंबर हो, तो अंदर का जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखा जाता है, ओके। लेकिन इस जमा के अलावा अगर मनफी रहता है तो यहाँ पर हमारी अलामत चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मनफी असल में यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, और ये बी के पास भी क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो देखिए 1 के साथ 1 ज़रब करेगा तो क्या आएगा, 1, ओके, क्या आएगा, 1 आएगा, और बी का बी हम लिखेंगे, लेकिन अलामत मनफी की इस्तेमाल होगी। फिर ये मनफी और ये मस्बत आपस में जब टकराएंगे तो क्या रहेगा, मनफी, फिर उनके बाद इन दोनों की ज़रब होगी 3,
ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। मनफी अगर कॉस के बाहर रहा तो वो अंदर की अलामत को तब्दील कर देगा, और अगर मस्बत रहा तो जैसी अलामत है वैसी ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए बी कितनी बार है, 1 2 3, 3 भी हो गया, और इन दोनों की भी हम जमा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3। आइए फिर 21 का पढ़ा हम 2 3 तक पढ़ते हैं तो कितना होता है 63। यहाँ पर फिर ये 3 जमा में है, इधर भेजिए मनफी हो जाएगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा। अब 63 में से अगर 3 माइनस करते हो तो कितना बचता है 60, 3 भी बराबर 60, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। ओके, 3 एक 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 20, तो बी बराबर कितना 20। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जांपल सब समझ में आ गई होंगी। चलिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही था, और आप दिए हुए घर काम को घर पर करने की कोशिश कीजिए और अपने करीबी टीचर को इसको बताइए। अस्सलाम वालेकुम।